हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सवल स्टाफ। माय नेम इज रोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों की। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जल्द आपको बम्पर शिक्षक भर्ती दिखाई देगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब राज्य चयन आयोग को मंजूरी दे दी है और राज्य चयन आयोग का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है। हमीरपुर के अंदर इसको बनाया जा रहा है और अब ये बॉडी जो है बहुत ही जल्द शिक्षा विभाग में वैकेंसीज लेके आएगी, जो वैकेंसीज जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के क्षेत्र में आएंगी। बट हमारा जो मेन मोटिव है, यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे टीजीटी की। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के अंदर जो वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 500 टू 600 वैकेंसीज आप लेके चलिए कि आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम में दिखाई देंगी। और ये वैकेंसीज अब 500 से 600 वैकेंसीज आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, जॉब तो उसी को मिलेगी जो प्रिपेयर करेगा और एग्जाम को क्रैक करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आने वाली एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल वैकेंसीज में क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस एक्सपेक्टेड हो सकता है, और इसी के साथ साथ सिविल स्टाफ जो अपना नया क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है, इस क्लासेस में क्या टाइम टेबल रहने वाला और आप इन क्लासेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर एचपीटीजीटी कमीशन की। तो एचपीटीजीटी कमीशन में जो मेन बात, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि हम नॉन मेडिकल के बारे में बातचीत करेंगे, तो नॉन मेडिकल के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन यहां पर अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल किया हुआ है, अगर आपने बीएससी इन नॉन मेडिकल किया हुआ है, बीएससी इन नॉन मेडिकल, और इसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम 50% नंबर आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में नॉन मेडिकल टीजीटी अध्यापक बनने के लिए। बीएड चाहे आपने 1 साल की करी है चाहे 2 साल की करी है, आप एलिजिबल हो। बट पॉइंट एक है कि आपकी बीएड कंप्लीट हुई होनी चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसे मुझे सवाल आते हैं कि सर हम लास्ट ईयर में हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास कंप्लीट बीएड हुई होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपका टेट जो होता है, यानी कि एचपी टेट का जो आपका पेपर होता है, ये क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचपी टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक योग्यता पत्र जो होता है, ये आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। सो ये 3 क्राइटेरिया बेसिकली क्वालिफिकेशन को लेकर रहते हैं, एकेडमिक प्लस यहां पर हमारे पास जो एचपी टेट हो जाता है। सो इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम अगर बात करते हैं, देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी हो गई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गई। अब आगे जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है एज की। बट एज की तरफ से बढ़ने से पहले मैं अभी आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड कर ली होगी बट उनका एचपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। देखिए, एचपी टेट और एचपी टीजीटी कमीशन, एचपी टेट जो होता है ये 1 साल में 2 बार होता है। तो आपको टेट की तैयारी तो निरंतर रखनी चाहिए ताकि जब भी टेट का पेपर आए आप टेट को क्वालिफाई कर लो। अब टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज आने वाली है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है। अब जब तक ये वैकेंसीज आएंगी, हो सकता है उससे पहले टेट का पेपर हो जाए। टेट का पेपर नवंबर के आसपास होता है, नवंबर या दिसंबर में। तो आप टेट को क्वालिफाई कर लीजिए और टीजीटी कमीशन की तैयारी भी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको मौका दे दिया जाए, इस बार जो टेट पास करेंगे उनको भी मौका दे दिया जाए। तो आपने चूकना नहीं है, मेहनत को जारी रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज की। तो एज की स्टूडेंट्स बात जब करते हैं तो आपका जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज अलाउड हो सकती है वो हो सकती है 45 ईयर्स। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, यानी कि एससी है, ओबीसी है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, या फ्रीडम फाइटर्स है, तो यहां पर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। वो रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स का हो सकता है। चलिए, एज के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर अब 2 चीजों के ऊपर डिस्कशन मैं करना चाहूंगा। पहला डिस्कशन है कि पहले जब पेपर होता तो हिमाचल प्रदेश का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लेता था। उसके बाद अनाउंस किया गया कि पेपर लेगा हिमाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जब हिमाचल प्रदेश का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लेता था तो ये एक पेपर लेता था।
और उस एक पेपर में पहले ये 170 क्वेश्चन पूछता था, फिर इसने अनाउंस किया कि हम 200 प्रश्न पूछेंगे, 200 प्रश्न, 200 क्वेश्चन होते थे, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता था, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता था। पहले 170 प्रश्न होते थे, आधे नंबर का क्वेश्चन, 85 का नंबर का पेपर और 15 नंबर इवैल्यूएशन के। अब इवैल्यूएशन के नंबर हटा दिए गए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट होती है बिना नंबर के। पहले ये पैटर्न होता था। उसके बाद एचपीपीएससी ने बोला कि हम पेपर लेंगे, तो इन्होंने बोल दिया कि हम 2 पेपर लेंगे। पहले एक पेपर 1 लेंगे जो कि एक जनरल पेपर होगा जिसमें जीके, एचपी जीके, हिंदी और इंग्लिश पूछेंगे। उसके बाद हम एक सब्जेक्ट वाइज पेपर लेंगे जिसको हम पेपर 2 कहते हैं, और ये सब्जेक्ट वाइज पेपर जो होगा इसके अंदर आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो पूछा जाएगा। और ये दोनों पेपर एक ही दिन होने वाले थे, ऐसा नहीं था कि अलग अलग दिन होंगे। अब मेन पॉइंट ये आता है कि अब ना तो एचपीएसएससी पेपर ले रहा है ना ही एचपीपीएससी पेपर ले रहा है। पेपर कौन ले रहा है? हिमाचल प्रदेश का स्टेट सिलेक्शन कमीशन। स्टेट सिलेक्शन कमीशन दैट इज सिमिलर टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये इसी के साथ मिलती जुलती बॉडी है। बट अब सवाल ये भी आ गया आपके मन में, जब नई बॉडी पेपर ले रही है, पैटर्न तो पता नहीं है, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने का मेन पर्पस स्टूडेंट्स यहां पर आ जाता है कि चाहे हमें पेपर पैटर्न नहीं पता, बट जब नोटिफिकेशन आएगा या पेपर पैटर्न आएगा तब हमारे पास ज्यादा समय नहीं होने वाला है प्रिपरेशन को करने के लिए। सो इसीलिए प्रिपरेशन तो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन कैसे करें? एचपीएसएससी का यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको देखें। सिलेबस तो वही रहने वाला है, सिलेबस में ज्यादा बदलाव तो आएगा नहीं, हो सकता है 1-2 लेक्चर कम हो जाए, हो सकता है 1-2 लेक्चर ऐड हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो वही रहेगा। तो आपको तैयारी उसी प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर देनी है और अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आपको एचपी जीके पढ़ना है, जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, और उसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सब आपको स्टडी करना है। सो ये सब आपको स्टडी करना है, क्योंकि इन्हीं को लेकर पेपर में सवाल आएंगे, चाहे वो 2 पेपर हो, चाहे वो 1 पेपर हो, या वो 3 पेपर हो, सवाल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से पूछे जाएंगे और इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिविल स्टाफ आपके लिए जो क्लासेस लेके आ रहे हैं उसके बारे में बढ़ते हैं। तो देखिए, हम जो कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सबसे पहले तो एक ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, बट एक वीकली लाइव सेशन होता है सैटरडे और संडे को, जिसके अंदर आप टीचर से लाइव इंटरेक्ट करते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सवाल आपके होते हैं आप पूछते हो। हर एक लेक्चर के नीचे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में आप अपनी लेक्चर की कोई भी इंक्वायरी डाल सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। उसके बाद डेली के 5 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, डेली के 5 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जो सब्जेक्ट लेंथी है, यानी कि जैसे फिजिक्स हो गया, उसके लेक्चर्स ज्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब डेली बेसिस पे, और आपको लगभग 2.5 से 3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन भी आपके साथ साथ करवाई जाएगी। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, और स्टडी नोट्स भी आपको साथ में मिलेंगे, हर चैप्टर के साथ आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आप अच्छे लेवल से अपनी रिवीजन भी साथ साथ कर सको। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे आपको चैप्टर वाइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, ये तब मिलेगी जब पेपर पैटर्न आ जाएगा, ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली दिए जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए जाएंगे कि किस तरह से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद लाइव डाउट सेशंस आपके होने वाले हैं सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे को आपके लाइव डाउट सेशंस होने वाले हैं, जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्ट होकर अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है? इतनी बात क्लियर हो रही है? उसके बाद ये है टाइम टेबल इस बैच का। ये बैच जो है 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 9 अक्टूबर से क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। दिल्ली के फिजिक्स के 2 लेक्चर, केमिस्ट्री का 1, मैथमेटिक्स का 1, एचपीजीके का 1, 5 लेक्चर आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, आपके अगले सब्जेक्ट शुरू होते जाएंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सब्जेक्ट यहां पे दिए गए हैं, इन सभी टीचर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले जो फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन उसी सब्जेक्ट में है और अच्छे लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं। आप सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अदरवाइज आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन के अंदर। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो सिविल स्टाफ हिमाचल गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डालकर वहां पर साइन अप कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना है ऊपर टीजीडी डेमो सर्च करोगे, आ जाएगा। फ्री वाले बटन पे क्लिक करना और उसके बाद आप लेक्चर्स देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स की अगर हमने अभी बात करी, हमने टाइम टेबल की बात कर ली। अब टाइम टेबल की बात जब कर ही रहे हैं तो 9 अक्टूबर को ये शुरू हो रहा है।
31 दिसंबर को खत्म होगा, यानी कि अप्रोक्स 3 महीने में सारा सिलेबस खत्म, उसके बाद होगी प्रैक्टिस। इन केस अगर इससे पहले आपका एग्जाम आ जाता है कि हाँ एग्जाम होगा, तो हम नंबर ऑफ लेक्चर्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ताकि आपका जो सिलेबस और आपकी प्रिपरेशन जो है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम आपका टाइम टेबल जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी प्रिपरेशन का जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि हम उनके लिए टाइम टेबल जो है वो चेंज कर देंगे। टाइम टेबल को पेपर की डेट के साथ बना दिया जाएगा और किस तरह से रिवीजन है ये भी सेट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 365 डेज रहती है, यानी कि 1 ईयर, और कोर्स की जो फीस रहती है वो रहती है 6000 रुपीज, दैट इज ऑफ कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना है, टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है और सारा प्रैक्टिस सब कुछ, स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ इसी में मिलेगा आपको। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है 8360044357। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब एक ऑफर की तरफ बढ़ते हैं। ऑफर ये है कि ये बैच जो है 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है बैच 11 नॉन मेडिकल का, इसकी फीस है 6000। और अगर आप 8 अक्टूबर से पहले पहले इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आप एक कोड को अप्लाई कर सकते हो ज्वाइन करते वक्त, दैट इज TGT10। इस कोड को अप्लाई करके आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी कि 6000 रुपीज का ये जो आपका कोर्स है ये आपको पड़ जाएगा 5400 रुपीज में। बट एक बात का स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कि ये कोड सिर्फ 8 अक्टूबर तक वैलिड है, उसके बाद मान्य नहीं होगा। उसके बाद आपको फुल फी ही पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में कॉल करते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उठाता है, तो सिस्टम ही इस चीज को रेटिफाई कर सकता है। सो 8 अक्टूबर तक का ही डेट है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं फिर से बता देता हूं 8360044357। सो स्टूडेंट्स देरी मत कीजिए, आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जॉब आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।